बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा तभी उनका भाग्य चमकेगा। कैसी योजना है? हमरा उमर मामला लाइटें दिखी, लाइट नहीं है, खंभा गड़ा है। मीटर लाके घर घर में ठोक देंगे। बिल पहले आएगा है तो हम सब कहाँ से बिल दें? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आजादी के 70 साल बाद आज देश के कई गांव में बिजली नहीं पहुंची है। 2017 तक देश के करीब 4 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। यकीन करना मुश्किल होता है कि 21वीं सदी के दौर में आज भी बड़ी संख्या में लोग 18वीं सदी में गुजारा कर रहे हैं। घरों के इस अंधेरे को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य मार्च 2019 तक हर गरीब परिवार को बिजली देना था। बाकी राज्यों में तो इस योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन यूपी में ये योजना दम तोड़ रही है। सरकार के मुताबिक 31 दिसंबर 2018 तक हर घर को बिजली मिल रही है। सरकार की इसी दावे की पड़ताल करने के लिए हमने एक रियलिटी चेक किया। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर यूपी में सरकारी दावों की हकीकत है क्या। बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा तभी उनका भाग्य चमकेगा। कैसी योजना है? हमरा उमर मामला लाइटें दिखी, लाइट नहीं है, खंभा गड़ा है। मीटर लाके घर घर में ठोक देंगे। बिल पहले आएगा है तो हम सब कहाँ से बिल दें? देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने वाली सौभाग्य योजना यूपी में दम तोड़ती नजर आ रही है, वो भी सिर्फ सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से। केंद्रीय बिजली मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ घरों को बिजली दी जा चुकी है, लेकिन इस रेस में यूपी पिछड़ रहा है। एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है, जो बिजली की ऊर्जा से चलकर लोगों को घंटों का सफर मिनटों में तय करा देगी। दूसरी तरफ ये भी हैरानी वाली बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के 4 करोड़ घर ऐसे हैं जहां आज भी चिरागों से घरों को रोशन किया जा रहा है, यानी इस घर तक बिजली नहीं पहुंची है। इन करोड़ों परिवारों की परेशानी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत मार्च 2019 तक हर गरीब परिवार के घर तक बिजली पहुंचाई जानी है। इस बिजली कनेक्शन के लिए गरीब को गांव के मुखिया के घर पर सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे। उस गरीब को घर जाकर ये सरकार खुद बिजली कनेक्शन देगी, बिना एक भी रुपया लिए बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। देश के बाकी राज्यों में तो इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन यूपी में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के चक्कर में योजना दम तोड़ती नजर आती है। हर घर को बिजली से जोड़ने की सरकार की योजना अगर किसी वजह से लक्ष्य तक पूरी नहीं हो सकी तो उसके लिए देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही जिम्मेदार होगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लॉन्च की गई सौभाग्य योजना के तहत 9 राज्यों के सभी 100% घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में अभी 50 लाख घरों को बिजली से जोड़ना है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2018 तक इन सभी घरों को बिजली देने का लक्ष्य रखा था। दूसरे राज्यों में प्रगति तो काफी संतोषजनक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी एजेंसियों को सफलता नहीं मिल पा रही है। सौभाग्य योजना लागू होने से पहले देश के 7 राज्यों के सभी घरों में बिजली पहुंची हुई थी। इस तरह से 16 राज्यों के 100% घरों में बिजली पहुंच चुकी है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ घरों को बिजली दी जा चुकी है, लेकिन इस रेस में यूपी पिछड़ रहा है। इस योजना का यूपी में हाल क्या है, ये जानने के लिए हमने यूपी के अलग अलग शहरों में एक रियलिटी चेक किया। दरअसल हमारा मकसद ये जानना था कि क्या पीएम के दावों के मुताबिक गरीबों के घरों को सौभाग्य योजना का लाभ मिल पा रहा है।
लेकिन इससे पहले आपको यूपी का हाल दिखाएं, उससे पहले हम आपको सौभाग्य योजना के बारे में बता देते हैं। क्या है सौभाग्य योजना? गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देना। योजना पर कुल 16,320 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च। इस स्कीम का 2 से 2.5 करोड़ लोगों का फायदा। 31 मार्च 2019 तक हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना वालों को मिलेगा लाभ। जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं था उन्हें 500 रुपए देना होगा। इस योजना से उन गरीब परिवारों को फायदा होगा जिनके घर आज तक बिजली नहीं पहुंची। योजना बाकी राज्यों में तो हिट साबित हो रही है, लेकिन यूपी में ये योजना दम तोड़ती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। यूपी में सौभाग्य योजना की हकीकत जानने की शुरुआत हमने सोनभद्र और सिद्धार्थनगर से की। यहां जो हकीकत हमने देखी वो सरकारी दावों से बिल्कुल उलट है। यूपी में किस तरह से सौभाग्य योजना का पलीता लगाया जा रहा है, इसका रियलिटी चेक नेशनल वॉइस ने किया। इसकी शुरुआत हमने सोनभद्र से की। सोनभद्र में सौभाग्य योजना में सरकार का दावा झूठा साबित होता नजर आया। कागजों पर तो सभी घरों को बिजली कनेक्शन से जुड़ा हुआ नजर आया, पर जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। जब हम रॉबर्टगंज ब्लॉक के मदार गांव में पहुंचे तो हमें बिजली के खंभे तो दिखाई दिए, इतना ही नहीं घरों में मीटर भी दिखाई दिए, लेकिन बिजली नदारद नजर आई। गांव के लोगों की माने तो सौभाग्य योजना के कनेक्शन के नाम पर अधिकारी वसूली कर रहे हैं। इस गांव में रहने वाली ये ममता हैं और ममता के घर पर बिजली का कनेक्शन लगे 1 साल हो गए हैं। कनेक्शन लगाने के नाम पर 500 रुपए भी वसूले जा चुके हैं, लेकिन योजना के तहत बिजली अब तक नहीं पहुंची। ममता के पास पुराना कनेक्शन था, अधिकारियों ने खेलकर उसी में ही मीटर को फिट कर दिया। नहीं आ रही है, नया पर नहीं आ रही, पुराना पर आ रही है। पुराना कनेक्शन पहले से था? हाँ, पुराना पहले से है। तो पैसा वैसा भी दी थी नए कनेक्शन के लिए कुछ? और पैसा वैसा तो बहुत ले गया था, 500-600 रुपया ले गया था। अभी परसों 200-250 रुपया ले गया था इसे जोड़ने में। मीटर कितने दिन पहले लगा है? मीटर तो लग रहे हैं साल भर हो गया। हाँ, तब का साल भर हो गया है। बाकी बहुत सा ले रहे हैं मिस्त्री। अब बताइए कि आप गरीब आदमी कहाँ पाएंगे हम? इस गांव में अकेले ममता ही नहीं है, बल्कि कई और ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में मीटर लग गए हैं, लेकिन बिजली अभी तक पहुंची नहीं है। इन लोगों की माने तो शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, कनेक्शन तो हो गया है, केबल लग गया है, पोल गड़ गया है, लेकिन उसमें केबल खराब है और लाइन नहीं मिल रही है। हुआ है साहब, बाकी खंभा गड़ गया है। हाँ, बाकी बोर्ड भी लग गया है, तार भी दिए, बाकी लाइन इमा नहीं आ रही है। लाइन नहीं आ रही है? नहीं। कोई पैसा वैसा भी दिए हैं? हाँ, 500 रुपया दिए हैं। हाँ, आ गई है, बाकी जल नहीं है। क्या नहीं हो रहा? अब नहीं जले है साहब, चले गए पैसा कौड़ी लेकर अपन। कितना पैसा दिए हैं? 350 दिए हैं। 350 रुपया दिए हैं। वहीं जब इस शिकायत को लेकर अभियंता एसपी यादव के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर बिजली नहीं पहुंची है वो लोग तत्काल सौभाग्य योजना के कंट्रोल रूम में संपर्क करें और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएं। ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि तत्काल इस कार्यालय में सौभाग्य कंट्रोल रूम खुला हुआ है, उस पर सूचित करें। अपना आधार कार्ड, आधार का फोटो स्टेट कॉपी यहाँ भिजवा दें, फोटो भिजवा दें। मैं कार्यदायी संस्था मदार गांव में भेज रहा हूँ, उनके इंजीनियर को भेज रहा हूँ, आप इकट्ठा करवा लें। तत्काल देन एंड देयर उनको कनेक्शन मिलेगा। घरों में कनेक्शन के बाद भी बिजली नहीं पहुंची है, इस बात की खबर अधिकारियों को नहीं है। ये बात समझ से परे है। ये अकेला गांव ऐसा नहीं है जहां मुफ्त कनेक्शन के नाम पर वसूली हो रही है या फिर कनेक्शन के बाद भी बिजली नहीं पहुंच रही है, बल्कि सिद्धार्थनगर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यूपी के अति पिछड़े 8 जिलों में एक जिला सिद्धार्थनगर है। ये जिला इंडो नेपाल सीमा से लगा तराई में बसा हुआ है। इसी जिले के बर्डपुर ब्लॉक का एक गांव भरतापुर है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है।
मसलन यहाँ सौभाग्य योजना के नाम पर एक तार भी नहीं पहुँचा है। आजादी के टाइम से, जब से आजाद हुआ है हिंदुस्तान, तब से आज तक इस गांव में बिजली का व्यवस्था नहीं था। मैं अपने कार्यकाल में 2010 में जब चुनाव जीता तो इस गांव का समस्या जब देखा कि समस्या इतना हीन है, तो परिवार में सर्वे करा करके हमने एक सोलर लाइट दिया और कुछ लोगों को आवास दिया। और उसके बाद में तमाम अधिकारी और तमाम कर्मचारी से जा करके हमने तमाम किस्म का सर्वे कराया, तमाम किस्म से लोगों से बात किया और लिखित में भी दिया, पेपरबाजी भी कराया। अब तक सरकार के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से कोई चर्चा इस गांव के लिए नहीं हुआ। इलाके के बीजेपी सांसद भी हर घर बिजली पहुंचाने के केवल आश्वासन देते नजर आते हैं। ये देश में जब मोदी जी की सरकार बनी 18,000 इस तरह से गांव सभाएं थी और एक एक गांव बन रहा है। और अब हम उन गांव सभाओं से गांव के मजरों में जा रहे हैं। और अब हम सौभाग्य योजना में देश के और सिद्धार्थनगर के हर घर को चौपाल जो हम लगा रहे हैं, आज भी हमने करमहा में चौपाल लगाया और एक चौपाल और हम लगा करके आए हैं। जिन गांव में जिस घर में बिजली नहीं, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके घरों में बिजली देंगे। अभी जिस गांव का जहाँ का आपने उल्लेख किया है कि उस गांव बिजली नहीं है, उस गांव को भी निश्चित तौर से हम दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत उस गांव को विद्युतीकरण देंगे। यूपी के 2 जगहों पर आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से सौभाग्य योजना के नाम पर एक अच्छी पहल का पलीता लगाया जा रहा है। ये देखकर समझ आ जाता है कि मार्च 2019 तक हर घर को बिजली पहुंचाने का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। नेशनल वॉइस के लिए सोनभद्र से रंगेश सिंह और सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट। सरकारी फाइलों में सभी घरों को बिजली कनेक्शन से जुड़ा हुआ दिखा दिया गया, पर जमीनी हकीकत उससे उलट है। बहराइच और बस्ती के गांव के कई घर ऐसे हैं जहां पर मीटर तो साल भर पहले लग गया था, लेकिन बिजली आज तक नहीं आई है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सौभाग्य योजना के तहत इन दिनों गांव को रोशन करने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन वास्तविकता में ये काम तेजी से केवल फाइलों में चल रहा है और हकीकत बिल्कुल भी इससे हटके दिख रही है। यह जनपद बहराइच का एक गांव मनहेरा, जहां की आबादी तकरीबन 5,000 से ऊपर की है। इस गांव में सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने का काम होना था, जो 3 महीने पहले हो चुका है। गांव में जगह जगह खंभे तो लगे हैं, लेकिन खंभों से बिजली पहुंचाने वाला तार गायब है। इतना जरूर है कि कर्मचारी खाना पूर्ति करने के लिए हर घर में 1 मीटर और स्विच बोर्ड जरूर लगाए गए हैं, ताकि गांव वालों को इतना तो एहसास हो जाए कि बिजली आई हो या नहीं, मीटर तो लगाए गए हैं। गांव वालों का आरोप है कि कनेक्शन देने के नाम पर मीटर लग गया है, लेकिन बिजली नहीं आई। हाँ, इतना जरूर है कि हर महीने बिजली का बिल जरूर आ जाता है। हमारे यहाँ 2 महीना पूर्व जो है खंभा लग गया था और अभी तक न ट्रांसफार्मर रखा गया है, न लाइन खींची गई है। मीटर लाके घर घर में ठोक दिए गए, करीब 40 से 50 मीटर लगाए गए हैं, जिनके द्वारा बताया गया था कि जब तक लाइन नहीं चलोगी बिल नहीं आएगा। और सभी के मोबाइलों पे मैसेज आ गया है, बिल 243 रुपये, किसी पे 291 रुपये, और एक लोगों के पास 10 से 12 हज़ार का मैसेज भी आया हुआ है। पहला मैसेज हमारे मोबाइल पे आया था, तो हमने सभी लोगों को बताया, सभी लोग अपने अपने मोबाइलों पे चेक करने लगे। अब ये बताएं कि इस सरकार में ऐसा हो रहा है, हम बिल कहाँ से देंगे? लाइट नहीं है, खंभा गड़ा है और मीटर लगा है और लाइट भी नहीं जला था, नहीं लगा है। और आप लोग का बिल आया है? हाँ, बिल आई गवा है। सब लोगन का आवा बिल, हम सबको कहाँ से दिन जाए? यह हाल बहराइच के लगभग हर गांव का है। दरअसल गांव वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बिजली का बिल है, जो बिना कनेक्शन के ही हर महीने आ रहा है। अभी तो केवल खंभे गड़े हैं, ना तो लाइन खींची गई है, केवल मीटर लगा दिया और वो जो फार्म भरा गया उसको जमा कर दिया, बिल आने लगा। कैसे ये कैसी योजना है कि जो है लाइन तार न खींचा जाए और बिल पहले ना बिल आ गए? खंभा 2 महीना हो गए गड़े, तार नहीं खींचा गया है, बिल पहले आएगा है, तो हम सब कहाँ से बिल दे? एक दिन लाइट जलबो नहीं कहीं से,
मीटर बतावत है बिलाइक चूक है। ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद भी कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आता। क्या इतना जरूर है कि कैमरे पर शिकायत तो दूर करने का आश्वासन जरूर दे देता है। कुछ गांव में इस तरीके की शिकायतें मिली हैं। ये शुरू में कुछ इस तरीके की गलती हो गई थी कि वहां पर इस एंटिसिपेशन में मीटर लगा दिए गए कि यहाँ पर हम विद्युतीकरण करके और जब सप्लाई चालू कर देंगे तो लोगों को बिजली दे करके मीटर एनर्जाइज कर देंगे। लेकिन किसी त्रुटि के कारण, किसी गलती के कारण उनके जो सीलिंग सर्टिफिकेट्स थे वो आकर के हमारी कार्यदायी संस्था के द्वारा वो फीड हो गए। फिलहाल उन पे हम प्रायोरिटी पे उनको टेकअप कर रहे हैं। जहां से भी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है विद्युतीकृत करने के उपरांत हमारा प्लान है कि वहां पर गांव में एक कैंप लगाएंगे और कैंप लगा करके उनके जितने भी बिल एडवांस में आ गए हैं उनको जीरो करके आगे सेट करेंगे। बहराइच जैसे ही कुछ हाल बस्ती के भी हैं। बस्ती का एक गांव विकास के सारे दावों की पोल खोलता है। बस्ती के परशुरामपुर ब्लॉक के जीतीपुर ग्राम का नाव का पुरवा में आज भी बिजली आई नहीं है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली तो नहीं आई, लेकिन बिजली बिल जरूर आना शुरू हो गया। विभाग की लापरवाही का आलम यह कि 6 महीने पहले बिजली विभाग की तरफ से गांव में 500 से 200 रुपए लेकर मीटर लगा दिए गए और बिजली कनेक्शन भी कर दिया गया। इस गांव में बिजली कब पहुंचेगी इसका कोई अता पता नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारी इन गांव वालों से बिल भी वसूलने के लिए चक्कर काट रहे हैं। ये टीवी घर हमारे शादी में मिला था, हमको 6-7 साल शादी हुए हो गए और इसको लगाए कैसे जो केबल भी यहाँ पर लाए हैं और बिजली लगाने वाले आए थे तो 1000 रुपये मांग रहे थे। हमारे पास 1000 था नहीं। कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? 1000 मांग रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद जो है चले गए, मीटर भी नहीं लगाए तो चार एक केबल खींच के गए हैं। उसके बाद हमारे घर पर न केबल आई है न मीटर लगा, कुछ नहीं हुआ। अधिकारियों के निर्देश पर बिजली कंपनी ने गांव में मीटर तो लगा दिया। इतना ही नहीं, मीटर लगाने के लिए गांव वालों से रुपए सरकारी फीस के तौर पर वसूली भी गई, लेकिन बिजली आज तक नहीं पहुंची। अधिकारी केवल जांच का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंपनी ने किया हुआ है, शायद उसको एनर्जाइज नहीं किया है। तो आप हमारे संज्ञान में आया तो इसको दिखवाते हैं कि अगर लाइन जब कंप्लीट हो गई तो उसको एनर्जाइज क्यों नहीं किया जा रहा है और इसको हम विदिन ए वीक जो है लाइन चालू। अब ये तो उस समय जो भी था जांच का विषय है, उस समय की कार्रवाई हुई कि नहीं। बहरहाल अब जो काम होगा एकदम फेयर काम होगा। किसी भी मीटर लगाने के लिए, संयोजन देने के लिए किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। महीनों बीत गए हैं, गांव में ना तो पोल है ना तो तार आया। हाँ, विद्युत विभाग की तरफ से बिल जरूर आ गया। गौर करने वाली बात यह है कि जब कहीं बिजली सप्लाई की जाती है तो सबसे पहले पोल लगाए जाते हैं, इसके बाद पोल से तार खींचे जाते हैं, तब जाकर कहीं मीटर लगाने की प्रक्रिया होती है। मगर यहाँ तो बिजली विभाग ने उल्टा काम किया है। बिना बिजली के ही लोगों के घरों में मीटर लगा दिए हैं। नेशनल वॉइस के लिए बहराइच से अभिषेक शर्मा और बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सौभाग्य योजना के तहत सरकार जिस आंकड़े की बाजीगरी में जनता को फंसा रही है और हर घर तक बिजली पहुंचाने का जो दावा कर रही है, उसकी पोल हमारी रियलिटी चेक में खुल रही है धीरे धीरे। हमीरपुर, सहारनपुर और श्रावस्ती के रियलिटी चेक्स के दौरान जो सच सामने आया, उसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव में बिजली पहुंचाने के लिए चलाई गई सौभाग्य योजना विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते हमीरपुर जिले में फेल हो गई है। जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी में मौजूद वनवासी के डेरे के लोगों ने आजादी के बाद से आज तक बिजली नहीं देखी है। यहाँ बिजली के पोल तो लगाए गए हैं और घरों में मीटर भी लगे हैं, लेकिन इनमें आज तक बिजली नहीं दौड़ी है। जिला मुख्यालय से जुड़ा होने की वजह से 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों में। हमार उम्र लाला बहुत ही, हमने उम्र में लाइटें देखी और न कुछ देख।
दिया बरकीन है तो दिया बातिन ले आधा पानी ले नहीं लेकिन अब जब ये गड़ गए तो कुछ सुनाई नहीं है तो हम क्या करें। जब तक खम्मा करके 3 महीना से दीपावली के आगे ते गड़े आए और लीटर बीटर लगा गए कुछ सुना ही नहीं आए। हम नहीं कमाऊ देख जब ते आई भैया शादी भई हुई हम नहीं देखा है या कुछ भैया को दिन नहीं आई मीटर जरूर लाग है और खम्मा कुछ बुझिए नहीं देखा है। जिंदगी में कभी लाइट तो आई नहीं और ये 3 महीने पहले खम्भे गड़े थे, 2 महीने पहले सबके कनेक्शन हुए हैं, आज तक लाइट नहीं जली। मिट्टी का तेल से दिया जला के लालटेन जला के ये सब अपना उजेला करके अपना काम चलाते हैं। हमीरपुर जैसा ही हाल सहारनपुर का भी है। सौभाग्य योजना के तहत सहारनपुर जनपद के 1570 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा था, जो 31 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हुआ। सैकड़ों गांव जिले के ऐसे हैं जहां पर पोल लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक तार नहीं खींचे गए हैं, जबकि सरकार सौभाग्य योजना में होने वाले काम को पूरा बता रही है। सौभाग्य योजना का काम सिर्फ और सिर्फ कागजों में पूरा हुआ है। नेशनल वॉइस की टीम ने ब्लॉक मुजफ्फराबाद के गांव ततौली मुगल में सौभाग्य योजना में हो रहे काम की जमीनी हकीकत देखी तो पता चला कि सारा काम अधूरा पड़ा है। 3 महीने पहले काम चला था और अब महीनों से वो जो काम कर रहे थे वो आ नहीं रहे यहाँ, और यहाँ तार वाल भी ऐसे ही पीले पड़े हैं। ये तो 2-3 महीने हो गए यूँ ही पड़ा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग, न तार जोड़ रहे न छोटे ट्रांसफार्मर रख रहे, बड़ा एक भी नहीं इसमें। कल तो रात आ गए तो जो बंद करके गया रखा, इसमें कुछ नहीं करा। 3 महीने के करीब हो गए इसमें काम तो चला रखा, माल हड़का लगा रहे, ट्रांसफार्मर छोटे कर रखे, इसमें यहाँ 64 का चार्ज आया, यहाँ 25 का लग गया, इसमें पूरा दिन पटना का फूक जगह है। पहली बात तो चली नहीं है। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारी काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमारे 1577 गांव सहारनपुर जनपद में थे, जो पूर्ण रूप से संतृप्त हो गए हैं, जो जिसमें हमारे 14,000 पोल लगाए गए थे, 14 किलोमीटर कंडक्टर हैं, 117 ट्रांसफार्मर 25 kVA के हैं और 63 kVA के 17 ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। बीजेपी सरकार ने 31 दिसंबर 2018 को ट्वीट करके ये दावा किया था कि यूपी के सभी 75 जिलों का सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण करा दिया गया है, जिसकी हकीकत जानने के लिए जब नेशनल वॉइस की टीम ने श्रावस्ती जिले में सौभाग्य योजना का रियलिटी चेक किया तो सरकार के दावों की कलई खुल गई। यहाँ का हाल भी वही है जो प्रदेश के बाकी हिस्सों का है। सरकारी गाँव वालों की हकीकत गाँव वालों की बातों से समझ आ जाती है। वहाँ पोल लगा दिया गया है, मीटर लगा दिया गया है, लेकिन लाइन नहीं खींची गई। लगभग 6 महीना हो गए। कई बार अधिकारियों से वहाँ के लिए भी संपर्क किया, और ये जहाँ आप खड़े हैं ये मजरा है हमारे यहाँ का पिनरही पुरवा। यहाँ पे मीटर लगा के चले गए हैं, ना पोल है ना लाइन है, ना कहीं बिजली का आता पता है। कई बार अधिकारियों से संपर्क किया तो वो सही जवाब नहीं दे रहे, कह रहे करा देंगे, लेकिन ठीक से बात नहीं करते। यूपी में सौभाग्य योजना के हमारी रियलिटी चेक में ये तो साफ हो गया कि सरकार ने जो हर घर को बिजली पहुंचाने का दावा किया था वो दरअसल फाइलों तक ही सीमित है। सरकार दावे तो कर रही है कि उसने हर घर बिजली पहुंचा दी है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। बिजली का कनेक्शन पहुंचेगा तभी उनका भाग्य चमकेगा। कैसी योजना है? हमने उमर मामला लाइटें देखी, लाइट नहीं है, खंभा गड़ा है, मीटर लाके घर घर में ठोक देंगे। बिल पहले आएगा है तो हम सब कहाँ से बिल दें?